किसान भाइयों, मैं आज जाम में फंसा हुआ था। अपनी विद फैमिली एक शादी में से आ रहे थे, तो जैसे ही सठैडी के जंगल में आए तो हमें एक बहुत बड़ा खूबसूरत पॉली हाउस दिखाई दिया। ये देखिए कितना अच्छा है। तो मन क्या आपके लिए जानकारी जुटाई जाए, तो मैं इन भैया जी से मिला। तो सर, थोड़ा आपका परिचय जानूंगा मैं। आपका शुभ नाम जी? जी मेरा नाम संदीप है, ग्राम सठेड़ी। अच्छा जी। और तो ये कितने दिन से कर रहे हैं आप? जी इसको लगभग 2 साल हो गए, दूसरा साल चल रहा है। तो पहले से ये फूलों की खेती या कुछ और भी किया पहले? पहले तो साधारण खेती में थे। अच्छा, तो यहाँ कैसा है? कहीं ट्रेनिंग ली पहले, कैसे जी? हाँ जी, एक तरह की मेरे को ऑफिशियल ट्रेनिंग तो नहीं मान सकते आप, जी लेकिन 2 साल उससे पहले हमने अपने जितने भी आसपास के मित्रगण वगैरह जो जिनके पॉली हाउस हैं, जी। उनके साथ हमने उनके पास एक तरह से समझ लीजिए हमने प्रशिक्षण ही लिया है अच्छा, चलो काम एक करने बार का। अंदर चलते हैं, देखते हैं इसको। आओ भाइयों, यहाँ नींबू वगैरह के पेड़ हैं और छोटे छोटे पिल्ले भी हैं 2। और देखिए इन भाई का कमाल। कितनी मेहनत की इन्होंने। ये देखिए आप, राज्य औद्योगिक मिशन योजना वर्ष 19 और 20 अंतर्गत नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस का निर्माण। आवेदक का नाम श्री संदीप, पिता का नाम श्री शिवचरण, गांव सठेड़ी, खतौली, मुजफ्फरनगर। 4000 वर्ग मीटर में है भाइयों। ये 50 लाख परियोजना की लागत है। अनुदान 25 गुलाब वगैरह हैं। तो भाइयों अब हम अंदर आ गए हैं। तो भाइयों ये गुलाब की खेती है। गुलाब है जी? तो टोटल गुलाब ही है जी, और क्या है इसमें? एक टाइम में और एक पॉली हाउस में हमेशा एक ही फसल को वो दिया जाता है। अच्छा, अलग अलग फूल नहीं होने चाहिए? नहीं नहीं, अलग अलग फसल का इसमें प्रावधान नहीं होता, क्योंकि हर फसल का अपना अपना एक काम करने का अलग तरीका होता है। हर तरह की अलग अलग खाद या अलग अलग तरह की दवाइयाँ यूज़ होती हैं। अच्छा अच्छा। तो हर एक तरह के प्लांट को अलग अलग पर्यावरण या उस चीज़ की ज़रूरत होती है, जी जी जी। तो वो चीज़ नहीं कर पाते हम लोग, अच्छा अच्छा। या होता भी नहीं है उस तो चीज़ आपने तो जैसा टंच विधि से गन्ना बोता है, इस तरह से बो रखा है ये सारा है? ये स्पेशली इसके बेड बनवाए जाते हैं। अच्छा जी। और ये जितना आप जिसका पाथवे आप जितना रास्ता आखिरी तक रास्ता देख रहे हैं ना, जी। यहाँ नीचे पूरे में पाइप दबा हुआ है पानी का, वाटरिंग सिस्टम अच्छा। नीचे। हाँ, ये 3 लाइन जा रही हैं। हाँ, उसी से ये सारी लाइनें ड्रिप की निकली हुई हैं। अच्छा, इससे बूंद बूंद से नमी बनी रहती है? हाँ, ये जो साइड के हैं, जी ये जो साइड वाले हैं, ये इनमें छेद होते हैं जी। जगह जगह पे। और ये बीच बीच में क्या दिया आपने, गाड़ दिया है? ये जो बीच वाला पाइप है, अच्छा। ये तो बूंद बूंद वाली विधि है, अच्छा जो पानी की ड्रिप सिस्टम बोलते हैं आप जी। उसको, है ना, बूंद बूंद विधि। ये इसमें बीच में स्प्रिंकलर होता है, मतलब फुवारे टाइप के। अच्छा, ऑटो में ज़मीन के अंदर जाता है फौरा, या बाहर ये लगता है फुवारा यहाँ से बाहर आता है, ये जब इसको चलाते हो? हाँ अब ये फिलहाल बंद है, हाँ, अब सब तो ये बंद है। बरसात से करता है इसमें? हाँ जी, मतलब जब आपको थोड़ा सा वैसे पानी को तो फैलाना इसमें बीच में जरूरत नहीं है पानी देने की? नहीं, जैसे ये सिर्फ काम करने और चलने और काम करने अच्छा, के उसके लिए जगह है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये कितने दिन से है जी आपके यहाँ? आपने शुरू किया कितने दिन हो गए? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। हाँ, दूसरा साल है हमारा। तो इसको जरा, अब ये कोरोना काल था, हालांकि अब भी चल रहा है, लेकिन अब कुछ मतलब रास्ते से खुल गए हैं, तो काफ़ी नुकसान रहा होगा इसमें, कैसा क्या? देखिए, जब कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ, जी उस उस समय पे हमारी क्या सभी भाइयों की, सभी किसान भाइयों की जो फूलों में काम करते हैं, जी उन सभी की फसलें खड़ी हुई थी। जी जी फूल हो, सब्जी हो, पॉली हाउस पे हो या बिना पॉली हाउस का हो, जी सभी की फसलें उस समय अंतराल पे खड़ी हुई थी। जी लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि सभी मार्केट क्लोज हुआ, जी। सारा मार्केट बंद रहा, और लिटरली सारी चीज़ों को काट के फेंकना ही पड़ा।
और एक बहुत बड़ा नुकसान रहा। तो जैसे लोन वगैरह है या गवर्नमेंट कोई इसमें कुल आपको इस दुख घड़ी के साथी में देखिए कुछ टाइम के हेल्प लिए मिलेगी तो नहीं मिलेगी? कुछ टाइम के लिए तो गवर्नमेंट ने ये बताया कि भाई आपकी लोन की अवधि बढ़ा दी गई, मतलब आपको जो पेमेंट देना है अच्छा। उसको थोड़े दिनों बाद आप 2-3 महीने बढ़ा दिए गए थे। जी जी। लेकिन स्थिति वो रही कि उस बढ़ने के बाद जब आपका नुकसान 8-10 लाख हो जाता है ना, जी तो आप उसको पे करने की स्थिति में रहते नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जी बस ये है कि थोड़ा टाइम इंटरवल बढ़ा दिया गया, अब नहीं पे करें 3 महीने बाद पे करें, करना पड़ेगा। करना तो है ही। तो उस स्थिति में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई कि गवर्नमेंट से पर्टिकुलरली कोई जैसे सहायता राशि आती अच्छा हो। ऐसा मिला नहीं कुछ? हालांकि सभी लोगों ने एक एप्लीकेशन आवेदन डाला हुआ है डिपार्टमेंट जी में जी कि भाई इतना नुकसान हुआ है किसान लोगों का, फूल वालों का स्पेशली, जी तो उसका कुछ एक तरह से टोकन अमाउंट जितना भी नुकसान हो उसका कोई परसेंटेज वगैरह तय करके जी जी आप हमारा एक थोड़ा सा सपोर्ट करें इसमें। सपोर्ट। अच्छा सारे में एक एक जैसा ही है वहाँ तक या कुछ अंतर है? अंतर आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि जैसे ये इसमें आपने बैंडिंग देखी है ना, जी। ये बैंडिंग और कटिंग का प्रोसीजर होता है इसमें, अच्छा अच्छा। है ना। फिर ये स्टार्ट होता है, तो ये पोर्शन जो है हमारा पहले का फ्लश किया हुआ जी है ना। इस पे वर्किंग हमने पहले की थी, जी। इसकी वर्किंग हमारी बाद की है। अच्छा ये बात की है। ये स्टेज हमारी, ये वाली स्टेज अभी ये आ जाएगी। ये कुछ छोटे हैं पेड़, ये बड़े हैं? वो इसलिए है कि इस पे वर्किंग बाद में हुई है, ये वर्किंग पहले हुई है। तो एक बात तब बताओ, ये जैसे थोड़ा सा- आपने लगाए थे इन्हें 1 साल हो गया लगा को? हाँ, दूसरा साल है ये। 2 साल। तो कै साल तक चलेगी इनकी फसल ये? देखिए सर, अगर बात कहने और सुनने की आती है या टेक्निक वैसे आती है जी। तो 4 साल, मोस्टली 4 साल रखते हैं रखते हैं। कुछ लोग। अगर आपकी देखभाल ठीक है, जी जी। खाद पानी ठीक है, तो आप 5वां साल यूज़ कर सकते सही, इस हैं। पे दवाई का स्प्रे करना पड़ता होगा? रेगुलर चलती है। चलती है दवाई? हाँ, रेगुलर खाद पानी और वो चलता है दवाई। खाद में क्या डालते हो, जैसे यूरिया एनपीके डीएपी? ज़्यादा चलता है, एनपीके एनपीके चलता है? हमारे यूरिया नहीं चलता, एनपीके चलता है। वैसे डालना पड़ता है या वैसे सब मतलब ये इन्हीं से इस आता है, पाइपों के द्वारा? पाइप से, ड्रिपिंग से। अच्छा, तो लेबर भी लगानी पड़ती है फूल तुड़वाने के लिए? लेबर तो हमारे पास पूरे साल का खर्चा है जी। अच्छा, पैकेज हमारी इनकम हो ना हो, 30-40 हज़ार का महीने का खर्चा ही खर्चा है। देना है? ये तो हमें पे मतलब हमारी जेब से जाएगा ही जाएगा। जैसे अब नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ कोई काम करने वाला, तो क्या मतलब इसकी तुड़ाई कब करवाते हैं, हफ्ते में कैसे मतलब? ये तो मॉर्निंग में ये तो जैसा ऐसे सेशन स्टार्ट हो गया, अब इसकी हम एक बार एक कटिंग, जितने भी फूल हमें देखेंगे हम कटिंग बना के इसको भेज देंगे। जैसे ये फूल है, ये पूरा अभी तोड़ने लायक होगा? अभी नहीं हो पाए जी? ये इसको हम तोड़ते नहीं है जी। और जैसे आप कोई भी फूल लेंगे ना, जी आइए इधर। जी। मान लीजिए आपका ये फूल हाँ जी। है ना। अब इस फूल को अगर आप लेते हैं जी। तो हमारे यहाँ फूल कभी भी ऐसे टूट में नहीं जाता। अच्छा ये इसे बोलते हैं, इतना फूल अगर आप किसी को दें जी। तो ये लूज फॉर्मेशन होती है। अच्छा। मतलब फूल तोड़ के देना, हमारे यहाँ जो जाता है वो बुके फूल जाता है, इसकी कटिंग होती है इतनी। जी यहाँ से? हाँ। तो कांटे भी साथ जाएंगे? सब कुछ डंडी पूरी साथ जाएगी, इतनी कटिंग ये साथ चली जाएगी। ये पैक होकर जाएगी? हाँ, ये कितने पूरा फूल पैक। जाते हैं एक साथ पैकिंग में? जैसे ये पैक बंडल होके- सा बनाना पड़ता है? हाँ, ये बंच जाता है 20 का। 20 का? 20 का बंच जाएगा। तो ये तोल में जाता है कैसे ही? नहीं, बंच के हिसाब से। तो वो कितना का पड़ता है अंदाजा 20 का कुछ? इसका कोई पर्टिकुलर रेट नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब इसका तो इसकी मार्केटिंग कहाँ, मतलब दिल्ली पहुँचाने पड़ते हैं या यहीं लोकल में चल जाते हैं? देखिए, डिमांड तो हर जगह होती है, लेकिन हम इसको प्रॉपर दिल्ली ही भेजते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पर साल भर आपको जहाँ से बिक्री मिलती हो ना, जी आप वहीं भेजेंगे माल। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम 100-200 बंडल एक दिन के होंगे ना, तो फिर तो कैसे गाड़ी से ले जाना पड़ता है कैसे मतलब? हाँ जी, गाड़ी जाती है, गाड़ी से ही उसका सारा सिस्टम होता है। उसको गाड़ी से भिजवाते हैं, गाड़ी के बाद ही काम होता है। नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि इतने फूल उतरेंगे कि आप थक जाओगे तोड़ते तोड़ते, मेरे ख्याल में जब पूरा समय 11-12 बज जाते हैं मतलब इसी काम में कटिंग करने में। हाँ, रात के तो 11 गाड़ी भी भर जाएगी, कई बार ऐसा होता है। हाँ, तो सब ऐसा होता है। जैसे अभी वो कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई दिक्कत है तो पहुँचाना पड़ता है, वरना ख़राब हो जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखिए, या क्षमता होती है 1-2 दिन रोकने की? 1 आध दिन तो हम क्षमता रख लेते हैं। रख लेते हैं? हाँ, वाटरिंग में स्टोर कर लेते हैं। थोड़ा सा अंदाज़ा भी लेना पड़ता है कि आजकल का माहौल क्या है। जैसे आज मान लीजिए हाँ, कटिंग बंद होती हमने नहीं की, हाँ जी भाई हमें पता रास्ते बंद हैं, बिल्कुल बिल्कुल आज माल जाएगा ही नहीं, तो बिल्कुल हम नहीं करते हैं।
तो उस हिसाब से अगर प्रायर इन्फॉर्मेशन है तो नहीं करते। तो आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे युवा वर्ग हैं जिनके जॉब नहीं लगे, वे इसको करना चाह रहे हैं, क्या लाभ की खेती है या ना इस चक्कर में पड़े हैं? आपके क्या मतलब? मेरा मानना ये है कि देखिए, ऑब्वियसली बात यह है कि इसमें अमाउंट तो ज़्यादा लगता ही लगता है, वो ये है ना, कॉस्टली ज़्यादा है। पर ऐसी बात कुछ नहीं होती। गवर्नमेंट की इतनी सहायता राशि होती है कि आप काम कर सकते हैं, कि आप किसी भी काम में अपना बिजनेस खोलने में इतना पैसा ज़रूर लगा लेते हैं जितना आपको चाहिए। आप फाइनेंस उठा सकते हैं, आपको फाइनेंस की अवेलेबिलिटी बैंकिंग से है, नहीं होता है, लेकिन ब्याज भी देना पड़ता है उसका। ब्याज भी है, लेकिन क्या है, आपको फिर किसी भी काम को करने के लिए आपको मान लीजिए 100 रुपये चाहिए, जी। और 100 रुपये में से गवर्नमेंट ये कहती है 50 रुपये हम दे देंगे, तो आपको क्या दिक्कत हाँ, फिर तो दिक्कत नहीं है। है ना। 50 रुपये एक बड़ा अमाउंट है, बिल्कुल। आधा 50% का, तो वो अपने आप में काफ़ी है। और अगर आप मेहनत करें तो मेरा मानना यह है कि आप इसमें लाभार्थी रह सकते हैं अच्छे खासे। अच्छा, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए वैसे। देखिए, जानकारी तो पक्का चाहिए इसमें, बिना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के या बिना टेक्निकल किसी भी ज्ञान के। जैसे 4 साल बाद में ये बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर दोबारा उखाड़ गए, इन्हीं में कटिंग करके दोबारा इसी में चल जाएगी? नहीं, कटिंग वटिंग तो एक नॉर्मल इनका प्रोसेस है, नॉर्मल। अच्छा। हर सीज़न का इनका 1-2 बार कटिंग इस करनी चीज़ का पड़ती है। फॉर्मेशन है। लेकिन ये जो आपने बात की है, वो 3-4 साल 5 साल जो भी आपका स्टेज लगता है इसको, जी। उसके बाद तो नया प्लांट लगता है। नया दोबारा तो ये सब उखाड़नी पड़ेंगी? हाँ जी। तो ये उखाड़ने के लिए जैसे कांटा है तो कैसा उखड़ेंगे? तो ट्रैक्टर से उखाड़ने पड़ेंगे या हाथ नहीं, से? ये तो हाथ से उखाड़ेंगे सब। दस्ताने वगैरह पहने हाँ हैं? जी, अभी भी दस्तानों से ही काम होता है। तो इतना माल दिए कहाँ जाएगा ये? इसकी ये भी कुछ काम आएगी नहीं? जैसे कोल्लू वाले ले ले झोंकने में या ऐसा कुछ, क्या काम आएगी? कहाँ डालनी पड़ेगी इतनी? इसका ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई, मतलब आपको तो बाहर फेंकना ही फेंकना है उखाड़ के। है अपने खेत में कहीं भी डाल के हाँ, इसे जला जला सकते दें, हैं, जला दें और कुछ भी करें, क्योंकि बहुत लकड़ी हो जाएगी नष्ट तो। कर दें, या फिर आपने कोई, जैसे आपने कोई खाद वाद का गड्ढा खोद हाँ, रखा गड्ढे है, में डाल दें, सड़ उसको जाए। डाल लें और उसको फर्टिलाइजर के साथ यूज़ करें तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि आपको पर्यावरण का मामला भी ये चल रहा है गुलाब आजकल। की अच्छी लग रही है? इसके बाद चेंज करोगे अगली बार? आपका क्या प्लानिंग है? कैसा नहीं, लग? अभी तो अभी 2 साल तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। अच्छा, इसी ये को। पहली बात तो यही है। हाँ, यही है। और उसके बाद भी हम इसी प्लांट को यूज़ करेंगे। ये अच्छा लगा आपको गुलाब? मतलब इसी वैरायटी को यूज़ करेंगे हम। ठीक है। ये डच रोज़ की वैरायटी है, तो इसी को ही यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमारे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियरी है। हम चाहते तो हम सब्जी भी यूज़ कर सकते थे। बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। किसान लोग सब्जियां भी बोते हैं, जी। और तो फ़ायदा सब्जियों में भी है, पर उसका टेन्योर आपको पता है, 6 महीने में एक बार सब्जी ख़त्म हो गई, आपको फिर उखाड़ना है, फिर दोबारा लगाना है। वो वाली सिस्टम्स, वो जिनको उसका ज्ञान होता है, जितना इंटरेस्ट होता है, वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जैसे मान लिया अगर 4 साल बाद में आपने चेंज किया तो ये पाइप वाइप से ऐसे लगे रहेंगे, इनको उखाड़ के दोबारा लगा दोगे? हाँ, एक बार इनकी सफाई वगैरह हो जाएगी, इनके छेद वगैरह कोई बंद होंगे, खोल दिए जाएंगे, या प्रॉपर चेकिंग के बाद दोबारा, सर्विस हो जाएगी। क्योंकि ये जो बेड है ना, हाँ। इस बेड को दोबारा प्रिपेयर किया जाता है ठीक से, मतलब खोद के थोड़ा। जैसे बेड गिर जाते हैं साइड में, हाँ, उसके ऊपर से मिट्टी गिर जाती है, बेड गिर ये जाते हैं, फाउलस ही हो जाएंगे। हाँ, तो उनको सपोर्ट देके और फिर इसमें खाद पानी एक बार दोबारा स्टार्ट से दिया जाएगा। जैसे कि आप खाली खेत में खाद डालते हैं ना, हाँ हाँ। उसको तैयार करते हैं ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे। अच्छा, रोज़ चेक करने पड़ते होंगे, जैसे हो सकता है कोई पाइपलाइन तक पानी ना पहुंच रहा हो लास्ट तक, ऐसा कुछ नहीं है? जैसे ये पाइप जा रहे हैं सारे खेत में, हजारों हैं। जैसे जैसे हम ड्रिपिंग करते हैं, मतलब हर महीने हफ्ते में, मतलब मौसम के अनुसार होता है वैसे तो। हाँ। थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए हर हफ्ते में, मान लीजिए आप। ये नमी से पता लग जाता है कि सही चल रहा है? हाँ, नहीं, वैसे भी आपको ड्रिपिंग पड़ती भी नज़र आ जाएगी, अच्छा, आपको बूंद पड़ती भी नज़र आ जाएगी। ये चीज़ें जब आप करते हैं ना, जी। तो ये साथ साथ आपको देखना भी पड़ता है पूरे पॉलीहाउस में जाके कि आपका सारा सिस्टम वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, जी जी। कहाँ पर किस पौधे पर या किस जगह पर आपको आपकी पानी की पूर्ति, खाद की पूर्ति हो रही है, नहीं हो रही है। एक बात बोलिए, आपने ये लगाया बनाया, इसे पॉली हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी, जैसे पॉलीहाउस तो बोलते ये कै साल तक काम करेगा जो आपके ऊपर जो लगा हुआ है छत? हैं। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, आपको जो ये गैल्वेनाइज दिख रहा है सिस्टम, जितना आपको जस्ती इसमें लगा हुआ है, जी। हार्ड स्टील जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये तो काम करता है कई सालों तक, कई साल तक? है ना। कई जैसे वर्षों तक कई बार आप उसको मौसम 20 ऐसा साल तक होता चला है, लो, कहीं तक चला लो। ओला पड़ता है तकड़ा, या तूफान आ जाए तो कोई इसमें कोई नुकसान तो नहीं? हवा हुआ का ये छप्पर उड़ जाते हैं, ऐसा तो कोई नुकसान नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में लास्ट इस साल भी पूना साइड में काफ़ी तूफान आए थे, वहाँ पे काफ़ी डैमेज हुए हैं, पॉलीहाउस उड़ जाते हैं।
हवा से सारा फट जाता है, सारी तो इसका चीज़ें बीमा वगैरह कुछ होता है, इंश्योरेंस बिना वगैरह? इंश्योरेंस हाँ से। वही तो ना, इंश्योरेंस कि कराते किसान को हैं तो बहुत कैड़ा पड़ जाएगा ये। हम इसका इंश्योरेंस कराते हैं, सभी लोग इंश्योरेंस कराते हैं इसका, इसी चक्कर में। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों, आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, कुछ रह गई हो तो कमेंट कर मुझे बताना। अगली बार, नमस्कार।